सो फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं ज्ञान मंजरी इनोवेटिव यूनिवर्सिटी में चल रहे एमकॉम प्रोग्राम के बारे में। हमें पता है बीकॉम फील्ड क्या है, फिर भी मैं आपको मोटे मोटे तौर पे बताना चाहता हूँ कि जिस बच्चे को आफ्टर 12 कॉमर्स जिसने बीकॉम किया या स्टेटिस्टिक के साथ अपना कोई भी सब्जेक्ट स्टेटिस्टिक वाले सब्जेक्ट के साथ अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट की, तो वो है उसको एमकॉम में एडमिशन मिल सकता है। ये इंटरेस्टिंग वर्ल्ड है बिकॉज बीकॉम करने के बाद अगर आप सोचे कि आज के दिन के अंदर कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप, कोई भी कंपनी हो, कोई भी बिजनेस हो, उसके अंदर अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसकी ज़रूरत पड़ती है। या बिजनेस की स्टेटिस्टिकल एनालिसिस की अगर बात करें तो बिजनेस कैसे चलेगा उसका एक बहुत बड़ा जो पावरफुल पॉइंट है वो है फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल कंडीशन अगर बिजनेस की सही है, बिजनेस के लिए करने के लिए फाइनेंस बैकअप सही है, तो ही वो बिजनेस अच्छी तरह से चल पाता है। तो वो बिजनेस फाइनेंस मैनेजमेंट जो है वो किसके थ्रू होगा, तो ज़्यादातर जो एनालिसिस है वो कॉमर्स के फील्ड के अंदर बीकॉम एमकॉम करके जो स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं या जो एम्प्लॉय जिसको कॉमर्स के फील्ड में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, वो उस फील्ड के बेस पे रह के, उस कंपनी के बेस पे रह के वो कंपनी को अपनी पाथ पे आगे ले जाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। ओवरऑल अगर आप कॉमर्स फील्ड में आगे बढ़ना चाहते या तो फिर खुद का स्टार्टअप करना चाहते या किसी स्टार्टअप को बैक करना चाहते, तो आपको एमकॉम करना चाहिए। फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें तो वो 2025 तक 6.2 ट्रिलियन हो जाएगा। उसके अलावा म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस जैसे सेक्टर में भी अपॉर्चुनिटीज जो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। मैंने यहाँ पर एक ग्राफ रखा है, आप पोज करके देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये डिमांडिंग हो रहा है इंडिया के अंदर। बैंकिंग सेक्टर की अगर बात करें तो उसमें भी 2.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक इंडिया की जो ओवरऑल ग्रोथ है वो हो जाने वाली है। तो अगर हम बात करें मास्टर ऑफ कॉमर्स की, तो इसके अंदर एमकॉम जिसको हम बोलते हैं, इसके अंदर कॉमर्स, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, इकोनॉमी रिलेटेड सब्जेक्ट्स आते हैं जो आपको इन सभी फील्ड के अंदर, इन सभी कंपनियों के अंदर एक अच्छी पोजीशन दिलाने में हेल्पफुल रहते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पर एक स्लाइड है जिसके अंदर आपको एक बार पोज करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी चाहिए जिसके बेस पे मैं एमकॉम कर सकता हूँ। एमकॉम हमारे यहाँ पर और एक फील्ड में, इमर्जिंग फील्ड में हो रहा है, वो है इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। आप एमकॉम करें बट जस्ट नॉर्मल एमकॉम नहीं, बट आपको उसके अंदर भी स्पेशलाइजेशन आप इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में करें तो आपके लिए जो स्कोप है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे मैंने बताया कि स्टार्टअप जो है उसको चलाने के लिए एटलीस्ट वन जो जो बोर्ड मेंबर्स होता है या तो फिर फाउंडर्स होते हैं, उसमें भी चाहिए कि कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो कर सके, फाइनेंशियल केयर ले सके। तो इस तरह के नॉलेजेबल पर्सन की उसमें रिक्वायरमेंट होती है और वो रिक्वायरमेंट जो है वो अगर आप मास्टर एमकॉम करते हैं तो वो फुलफिल होती है। तो हमने स्पेसिफिकली फॉर दैट हमने इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप का एमकॉम के स्पेशलाइजेशन में एक कोर्स जो है वो ऐड किया है। अगर सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एमकॉम की बात करें तो जो आपको देता है सीए एंड रिलेटेड एग्जाम्स को आप अच्छी तरह से आप उसको क्रैक कर पाएंगे बिकॉज ऑफ एमकॉम। अगर आपको अपॉर्चुनिटी चाहे ऑडिट फर्म में तो वो आपको दे सकते हैं एमकॉम। ह्यूज एम्प्लॉयमेंट सेक्टर, न्यूमरस जॉब्स अवेलेबल है एमकॉम के बाद में। अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो वो भी
एक ऑप्शंस अच्छा बढ़ जाता है अगर आपने एमकॉम किया है। एंड पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में भी इसकी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप अकाउंटेंट के तौर पे या फाइनेंशियल मैनेजर के तौर पे, ऑपरेशन मैनेजर या फाइनेंशियल एनालिसिस के तौर पे, असिस्टेंट फाइनेंशियल मैनेजर, अकाउंट एग्जीक्यूटिव, सिविल सर्विसेज, पब्लिक सेक्टर बैंकर या फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर के तौर पे आप एमकॉम करने के बाद जॉब पा सकते हैं या इस फील्ड का हिस्सा बन सकते हैं। बिजनेस की अगर बात करें इकोनॉमी, तो बिजनेस के अंदर भी जैसे मार्केटिंग का विजन हो, बजट अकाउंटिंग हो, स्ट्रेटेजिक प्लान हो, मनी ग्रोथ हो, ग्रोइंग बिजनेस हो या फंड प्रोटेक्शन हो या न्यू मार्केट को कैप्चर करना हो या मार्केट को एनालिसिस करना हो, तो ये सभी जो स्कोप है वो बिजनेस इकोनॉमी का पार्ट है। और बिजनेस इकोनॉमी जो है वो एमकॉम अगर सपोज आपने कर लिया तो आप अच्छी तरह से समझ पाओगे, और अच्छी तरह से अगर समझ गए तो इस फील्ड का हिस्सा भी आप अच्छी तरह से बन पाओगे। तो ओवरऑल स्कोप की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, बिजनेस लॉ या डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इन सभी में फिनांस जो है वो सेंट्रल पोजीशन पे रहता है। तो आप इसमें से किसी भी एरिया का पार्ट जैसे सोशल इकोनॉमी सिस्टम या पब्लिक पॉलिसी, लीगल प्रोफेशन, या तो फिर कॉर्पोरेट मैनेजमेंट एंड लॉ या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट या इंटरनेशनल रीजनल इकोनॉमिक को पार्ट, इस फील्ड के पार्ट आप बन के अपना जो करियर है वो एमकॉम करके बना सकते हैं।